बच्चों नमस्ते। बच्चों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 8 विषय हिंदी प्रज्ञा से पाठ 4 पेड़ों के संग बढ़ना सीखो। इस पाठ की व्याख्या। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस पाठ का संदर्भ कि इस पाठ में आप बच्चों संदर्भ में क्या लिखेंगे। तो संदर्भ में आप देखेंगे, वो मैं आपको बताती हूँ। प्रस्तुत पंक्तियाँ या काव्यांश, पंक्तियाँ भी लिख सकते हैं या काव्यांश भी लिख सकते हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक प्रज्ञा में संकलित कविता पेड़ों के संग बढ़ना सीखो पाठ से ली गई हैं और इस कविता के कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। और इस पाठ में बच्चों क्या बताया गया है, तो इस कविता के माध्यम से कवि ने पर्यावरण संरक्षण की प्रेरणा दी है कि हम पर्यावरण को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं, पेड़ पौधों को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं। और बच्चों को इसमें प्रेरणा दी गई है कि बच्चे कैसे पेड़ पौधों को सुरक्षित रख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं इस पाठ की व्याख्या। पहला पैराग्राफ देखिए। बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी सी धरती पाऊं, उस धरती में बाग बगीचा जो हो सके लगाऊं। खिले फूल फल चिड़िया बोले प्यारी खुशबू डोले, ताजी हवा जलाशय में अपना हर रंग भिगोले। अब इसमें क्या बताया गया है, जो कवि हैं तो कवि सोच रहे हैं, कवि बहुत समय से सोच रहे हैं कि थोड़ी सी धरती पाऊं, कि उनके पास थोड़ी सी ज़मीन हो, तो वो थोड़ी सी ज़मीन लेकर उस धरती में बाग बगीचा जो हो सके लगाऊं। तो उनके पास जो धरती हो तो उस धरती पर वो अपना एक उपवन लगाएं और उस उपवन में क्या हो, उस उपवन में खिले फूल फल चिड़िया बोले प्यारी खुशबू डोले। अब उस उपवन में तरह तरह के फूल और फल खिले, चिड़िया जो है वहाँ पर आकर बोले चहचहाएं, प्यारी खुशबू डोले और वहाँ चारों ओर सुगंध जो है वो फैल जाए, जो फल और फूल हो उनकी सुगंध चारों ओर फैल जाए। आगे कवि क्या कहते हैं, ताजी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगोले। तो कवि आगे कहते हैं कि वहाँ जो उपवन हो उस उपवन में एक जलाशय हो, यानी एक तालाब हो, उस तालाब में जो ताजी हवा हो, ताजी हवा आकर वहाँ जो ताजी हवा बहेगी वो ताजी हवा आकर उस तालाब में अपना हर अंग आकर भिगोले और खुद को शीतल कर ले। अब आगे की पंक्तियाँ। हो सकता है पास तुम्हारे अपने कुछ धरती हो, फूल फल लदे अपने उपवन हो, अपने परती हो सकता है छोटी सी क्यारी हो, महक रही हो, छोटी सी खेती हो जो फसलों से दहक रही हो। अब आगे कवि जो है बच्चों को संबोधित करते हुए कहते हैं, वो बच्चों से कहते हैं कि ये भी हो सकता है, ये भी संभव हो सकता है कि पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती हो, कि तुम्हारे पास अपनी कुछ धरती हो यानी अपनी कुछ ज़मीन हो, तो फूल फल लदे अपने उपवन हो, और जो तुम्हारे पास ज़मीन हो उस ज़मीन पर फूल फल से लदे हुए अपने उपवन हो, अपना कोई बगीचा हो, अपनी पड़ती हो। और ये भी हो सकता है कि तुम्हारे पास अपनी अलग से कोई ज़मीन हो सकता है छोटी सी क्यारी हो, महक रही हो। अब कभी आगे कहते हैं कि ये भी हो सकता है कि उस ज़मीन पर एक अलग कोने में एक छोटी सी तुम्हारी अपनी एक क्यारी हो जो महक रही हो, फूल और फलों से महक रही हो, जिसमें उस क्यारी में फूल फल लगे हों और वो फूलों से महक रही हो, छोटी सी खेती हो जो फसलों से दहक रही हो। अब आगे कवि क्या कहते हैं कि तुम्हारी अपनी छोटी सी खेती हो, अपने खेत हो और जिस पर फसल हो, और वो फसल कैसी हो, फसल लहरा रही हो, दहक रही हो सकता है कहीं शांत चौपाए घूम रहे हों, हो सकता है कहीं सहन में पक्षी झूम रहे हों, तो बिनती है यही कभी मत उस दुनिया को खोना,
पेड़ों को मत कटने देना, मत चिड़ियों को रोना। अब कवि आगे क्या कहते हैं कि ये भी संभव हो सकता है कि उस जमीन पर, उस उपवन में कहीं शांत चौपाए, चौपाए कहते हैं चार पैर वाले जो जानवर होते हैं, तो वो चार पैर वाले जानवर जो है, पशु हैं, वो घूम रहे हो, शांत होकर घूम रहे हो सकता है कहीं सहन में पक्षी झूम रहे हो, और ये भी हो सकता है कि कहीं सहन, सहन कहते हैं आंगन को, तो कहीं आंगन में पक्षी जो है वो झूम रहे हों, चहचहा रहे हों। तो विनती है यही, कभी मत उस दुनिया को खोना। तो कवि जो है बच्चों से विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि बच्चों यही कभी मत उस दुनिया को खोना। अगर तुम्हारे पास ये सब कुछ है, तुम्हारी अपनी ज़मीन है, उस पर उपवन है, बगीचा है, क्यारी है, तो उस दुनिया को तुम कभी भी खत्म मत होने देना, उस दुनिया को कभी मत खोना, कभी समाप्त मत करना। पेड़ों को मत कटने देना, और उस धरती पर जो भी पेड़ पौधे लगे हों उनको कभी भी कटने मत देना। मत चिड़ियों को रोना, क्योंकि अगर पेड़ पौधे कट जाएंगे तो उन पर चिड़ियों का जो बसेरा है वो भी खत्म हो जाएगा। तो मत चिड़ियों को रोना, और जिस कारण चिड़ियों को रोना पड़ सकता है, वो इधर उधर भटकेंगी, इसलिए पेड़ों को कभी मत कटने देना। अब आगे देखिए, एक एक पत्ती पर हम सबके सपने सोते हैं, शाखें कटने पर वे भोले शिशुओं से सा रोते हैं। पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, पेड़ों के संग हिलना, पेड़ों के संग संग इतराना, पेड़ों के संग हिलना। अब कवि आगे क्या कहते हैं बच्चों को, कवि आगे बताते हैं कि एक एक पत्ती पर हम सबके सपने सोते हैं। जो पेड़ पौधों की, वृक्षों की जो भी पत्तियां होती हैं, तो उस पर प्रत्येक मनुष्य के सपने संजोए हुए होते हैं, वो सपनों का उनका आधार होते हैं। शाखें कटने पर वे भोले शिशुओं से रोते हैं। तो कवि आगे कहते हैं कि अगर वो शाखाएं कट जाएंगी, उनको काट दिया जाएगा, तो वो जो पेड़ पौधे हैं वो भोले शिशुओं से रोते हैं, छोटे बच्चों के समान रोने लगते हैं। जिस प्रकार छोटे बच्चों को अगर चोट लग जाती है तो वो रोते हैं, उसी प्रकार पेड़ पौधों की शाखाएं कटने पर वो छोटे बच्चों के समान रोने लगते हैं, रोएंगे। पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, पेड़ों के संग हिलना, पेड़ों के संग संग इतराना, पेड़ों के संग हिलना। अब आगे कवि क्या कहते हैं कि इसलिए पेड़ों के महत्व को बताते हुए कहते हैं कि तुम पेड़ों के संग बढ़ना सीखो। जैसे पेड़ बढ़ते हैं उसी प्रकार पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, पेड़ों के संग हिलना, जैसे पेड़ हिलते हैं वैसे ही पेड़ों के संग हिलना सीखो, पेड़ों के संग संग इतराना, और पेड़ों के साथ साथ इतराना सीखो, और पेड़ों के संग संग हिलना, पेड़ों के साथ हिलना सीखो। अब अंतिम पैराग्राफ देखिए, बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं, नहीं समझते जो वे दुष्कर्मों का फल चखते हैं। आज सभ्यता वहशी बन पेड़ों को काट रही है, जहर फेफड़ों में भर इंसानों को बांट रही है। अब कवि आगे कहते हैं कि बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं। जिस प्रकार बच्चे जो हैं, बच्चे होने से घर जो है, घर में रौनक रहती है, उसी प्रकार पेड़ों के होने से, जो पेड़ अगर होंगे तो दुनिया जो है हमारी वो हरी भरी रहेगी। नहीं समझते जो वे दुष्कर्मों का फल चखते हैं। तो कभी आगे कहते हैं कि जो इस बात को नहीं समझते हैं, पेड़ों को काटते हैं, तो वो अपने दुष्कर्मों का यानी बुरे कर्मों का फल भोगते हैं। उन्हें अपने बुरे कार्यों का फल अवश्य ही मिलता है। आज सभ्यता वहशी बन पेड़ों को काट रही है, जहर फेफड़ों में भर इंसानों को बांट रही है। अब कवि आगे बता रहे हैं कि आज की जो सभ्यता है, आज की जो पीढ़ी है, वहशी बन असभ्य बनकर पेड़ों को निरंतर काटे जा रही है, जहर फेफड़ों में भर इंसानों को बांट रही है। अगर पेड़ पौधे कट जाएंगे तो क्या होगा, जो वायु है वो कैसी हो जाएगी, जहरीली हो जाएगी, और जहरीली वायु होने से क्या होगा, फेफड़ों में भर, इंसानों के फेफड़ों के अंदर वो वायु चली जाएगी, जिस कारण इंसानों को बीमारियां लग जाएंगी। इंसान जो है, मनुष्य है, वो बीमार हो सकता है। तो इसलिए
कवि कह रहे हैं कि पेड़ों को काटने से बचाओ। तो अब ये वीडियो जो है मैं यही समाप्त करती हूँ। अगली वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।